क्वेश्चन नंबर 1 है, पूछा है भारत का संविधान किस तारीख को लागू हुआ। साथियों, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा 26 जनवरी 1950, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 2 है, कह रहा लोकसभा का कार्यकाल कितना होता है। ये होता है 5 वर्ष का, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर अगला है, कह रहा भारत का उपराष्ट्रपति निम्नलिखित में से किसका पदेन सभापति होता है। दोस्तों, ये होता है राज्यसभा का, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 4 है, कह रहा निम्नलिखित में से किसे अब मौलिक अधिकार का दर्जा प्राप्त नहीं है। ऑप्शन ए में है समानता का अधिकार, बी में स्वतंत्रता का अधिकार, सी में संपत्ति का अधिकार और डी में शोषण के विरुद्ध अधिकार। तो दोस्तों, जो मौलिक अधिकार का दर्जा प्राप्त नहीं है वो है संपत्ति का अधिकार को, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर अगला है, कह रहा श्वेत क्रांति का संबंध निम्नलिखित में से किससे है। दोस्तों, जो श्वेत क्रांति है इसका संबंध है दूध से, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर अगला है, कह रहा है वित्त आयोग का अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है। साथियों, ये करता है राष्ट्रपति, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 7 है, कह रहा राष्ट्रीय विकास परिषद का अध्यक्ष कौन होता है। साथियों, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा प्रधानमंत्री, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 8 है, कह रहा भूदान आंदोलन का सूत्रपात किसने दिया। दोस्तों, अगर आपको क्लास पसंद आए तो आप इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा विनोबा भावे, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 9 है, कह रहा योजना आयोग का अध्यक्ष कौन होता है। दोस्तों, ये होता है भारत का प्रधानमंत्री, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 10 है, कह रहा बारडोली की महिलाओं ने सरदार की उपाधि किसे दी। दोस्तों, ये दी थी सरदार की उपाधि सरदार पटेल को, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 11 है, कह रहा पहली पंचवर्षीय योजना में किस क्षेत्र पर बल दिया गया। दोस्तों, ये दिया गया था कृषि क्षेत्र, ऑप्शन नंबर ए। अगर आपसे पूछा जाए कि जो पहली पंचवर्षीय योजना है ये भारत में किस वर्ष आई थी तो आप आंसर में बताएंगे 1951 में। क्वेश्चन नंबर अगला है, कर उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवा समाप्ति की आयु क्या है। दोस्तों, ये आयु है 65 वर्ष, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 13 है, कर उत्तर प्रदेश की प्रथम महिला राज्यपाल कौन थी। आप हमें आंसर बताएं कमेंट बॉक्स में। ऑप्शन ए में श्रीमती सुचेता कृपलानी, बी में है कुमारी मायावती, सी में श्रीमती विजय लक्ष्मी पंडित और डी में श्रीमती सरोजनी नायडू। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा श्रीमती सरोजनी नायडू, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 14 है, कह नई आर्थिक नीति की घोषणा किस वर्ष की गई। दोस्तों, ये की गई थी वर्ष 1991 में, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 15 है,
कर भारत में योजना आयोग की स्थापना कब की गई थी? दोस्तों, जो योजना आयोग है इसकी स्थापना की गई थी 1950 में। ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 16 है, कर निम्न में से कौन बेरोजगारी का कारण नहीं है? दोस्तों, जो क्वेश्चन नंबर 16 है इसका सही आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर बी पर, शिक्षा का प्रसार। ये बेरोजगारी का एक कारण नहीं है। क्वेश्चन नंबर 17 है, कह रहा भारत में सूती वस्त्र के कारखाने किस राज्य में सबसे अधिक हैं? दोस्तों, ये हैं महाराष्ट्र में। ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 18 है, कह रहा जूट उद्योग का निम्न में से किस राज्य में सर्वाधिक विकास हुआ है? ये हुआ है साथियों ऑप्शन नंबर सी, पश्चिम बंगाल में। क्वेश्चन नंबर 19 है, कह रहा भारत के किस राज्य में चीनी का उत्पादन अधिक होता है? दोस्तों, आप हमें आंसर बताएं, असम में, उत्तराखंड में, या उत्तर प्रदेश में, या मणिपुर में। तो दोस्तों, जो चीनी का उत्पादन है वो सबसे अधिक होता है उत्तर प्रदेश में। ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर अगला है, कह राष्ट्रीय आय में सबसे अधिक योगदान किस व्यवसाय का है? दोस्तों, ये हो जाएगा सेवाओं से। ऑप्शन नंबर सी, सेवाएं। क्वेश्चन नंबर अगला है हमारा क्वेश्चन नंबर 21, कह रहा रबी की फसल नहीं है। साथियों, इनमें से जो रबी की फसल नहीं है वो है चावल। ऑप्शन नंबर डी क्वेश्चन नंबर 21 का राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22 है, कह रहा संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना हुई थी। इसे दोस्तों UNO भी बोलते हैं, जिसका सही उत्तर हो जाएगा 24 अक्टूबर 1945। ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 23 है, कह रहा संयुक्त राष्ट्र के सदस्यों देश की संख्या है। ये है साथियों 193। ऑप्शन नंबर सी। अगर आपसे पूछा जाए जो संयुक्त राष्ट्र जो सदस्य हैं उनमें से 193वां देश है उसका नाम क्या है, तो दोस्तों आप बताएंगे दक्षिणी सूडान। क्वेश्चन नंबर 24 है, कह रहा निम्न में से कौन सुरक्षा परिषद का स्थायी सदस्य नहीं है? दोस्तों, जो सुरक्षा परिषद है उसमें जो स्थायी सदस्य नहीं है वो है जर्मनी। ऑप्शन नंबर बी। इसमें 5 देश हैं स्थायी सदन में, जिसमें चीन है, फ्रांस है, इंग्लैंड है और रूस है, और उसके बाद आ जाता है अमेरिका। क्वेश्चन नंबर 25 है, कह रहा सुरक्षा परिषद में अस्थायी सदस्यों की कुल संख्या है। दोस्तों, ये संख्या है 10। ऑप्शन नंबर बी। अगर आपसे पूछा जाए इसमें हमारा भारत शामिल है या नहीं, तो आप आंसर बताएंगे हाँ, इसमें हमारा भारत शामिल है, लेकिन जो स्थायी सदस्य हैं उसमें हमारा भारत शामिल नहीं है। क्वेश्चन नंबर 26 है, कह रहा विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO की स्थापना कब हुई? साथियों, ये हुई थी वर्ष 1948 में। ऑप्शन नंबर बी। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि जो विश्व स्वास्थ्य संगठन है इसकी स्थापना किस महीने में हुई थी, तो आप बताएंगे ये हुई थी अप्रैल के महीने में। अगर डेट पूछी जाए तो आप बताएंगे 7 अप्रैल 1948। क्वेश्चन नंबर 27 है, कह शिमला समझौता कब संपन्न हुआ था? दोस्तों, ये हुआ था
1972 में। ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 28 है हमारा, कर सार्क या दक्षेस का मुख्यालय कहाँ स्थित है। साथियों, जो क्वेश्चन नंबर 28 है इसका सही आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर ए पर, काठमांडू में। क्वेश्चन नंबर 29 है, कह रहा है भारतीय संविधान ने कितनी भाषाओं को मान्यता दी है। दोस्तों, ये दी है 22 भाषाओं को। ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 30 है, पूछा है भारत का राज्य चिन्ह लिया गया है। साथियों, ये लिया गया है सारनाथ में स्थित जो अशोक स्तंभ है उससे। ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर अगला है क्वेश्चन नंबर 31, कह राष्ट्र ध्वज का हरा रंग किसका प्रतीक है। ये है दोस्तों स्मृति का। ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 32 है, पूछा राष्ट्रगान के रचयिता हैं। आप इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएं। ऑप्शन ए में बंकिम चंद्र चटर्जी, बी में मैथिली शरण गुप्त, सी में रामधारी दिनकर और डी में रविंद्रनाथ टैगोर। तो दोस्तों, जो राष्ट्रगान है इसके रचयिता हैं रविंद्रनाथ टैगोर। तो क्वेश्चन नंबर 32 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 33 है, करक के संशोधन द्वारा राजीव गांधी ने दल बदल को रोक विधेयक लागू किया। दोस्तों, ये किया था 52वां संविधान संशोधन के द्वारा। ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर अगला है, कह हमारे राष्ट्रीय चिन्ह के शीर्ष भाग के नीचे देवनागरी लिपि में क्या लिखा है। दोस्तों, ये लिखा है सत्यमेव जयते। ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 35 है, कह स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद कांग्रेस का प्रथम विभाजन कब हुआ। दोस्तों, यह हुआ था वर्ष 1969 में। ऑप्शन नंबर सी। अगर आपसे जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस है इसकी स्थापना पूछी जाए किस वर्ष हुई थी, तो आप बताएंगे 1885 में। क्वेश्चन नंबर 36 है, कह सर सैयद अहमद खान किस आंदोलन से संबंधित थे। दोस्तों, ये संबंधित थे अलीगढ़ आंदोलन से। ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 37 है, कर लौह पुरुष किसे कहा जाता है। दोस्तों, ये कहा जाता है सरदार वल्लभ भाई पटेल को, लेकिन इसमें ऑप्शन नहीं दिया है। तो आप याद रखें, जो लौह पुरुष के नाम से जाने जाते हैं वो जाने जाते हैं सरदार वल्लभ भाई पटेल। क्वेश्चन नंबर 38 है, कर लाला लाजपत राय को किस नाम से पुकारा जाता है। दोस्तों, ये पुकारा जाता है पंजाब केसरी से। ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, कर गांधी जी का जन्म गुजरात के किस शहर में हुआ है। दोस्तों, जो गांधी जी हैं इनका जन्म हुआ है गुजरात के पोरबंदर। ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर आखिरी है क्वेश्चन नंबर 40, कर आज़ाद हिंद फौज के संस्थापक कौन थे। दोस्तों, ये थे सुभाष चंद्र बोस। ऑप्शन नंबर सी। दोस्तों, हमने आपको सामान्य ज्ञान जीके के टॉप 40 क्वेश्चंस करा दिए हैं जो आने वाले परीक्षाओं के लिए बहुत ही उपयोगी थे। तो साथियों, इन्हीं बातों के साथ इस क्लास को यहीं समाप्त करते हैं। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में नए क्वेश्चनों के साथ। तब तक के लिए आप सभी को जय हिंद, जय भारत।